जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम टू मिता की सिंपल लाइफ। महाराष्ट्र में औरंगजेब का कब्र को क्यों नहीं हटाया? औरंगजेब की कब्र 318 वर्ष पहले वर्ष 1707 में बनी थी और मराठा साम्राज्य का शासन वर्ष 1818 तक रहा। 111 वर्ष औरंगजेब के मौत के बाद वहां पर मराठा शासन रहा। इसका मतलब ये कि मराठा साम्राज्य के पास इस कब्र को हटाने के लिए पूरे 111 वर्ष थे और जिस इलाका में ये कब्र है वहाँ मराठा साम्राज्य का ही शासन था। 111 वर्ष उनके पास थे। मराठा शासन इस कब्र को हटा सकता था? इस सवाल का जवाब 79 वर्ष पहले वर्ष 1946 में लिखी गई इसी पुस्तक में है। इसका नाम है न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास। मराठा साम्राज्य 1674 से 1818 भारत के इतिहास में एक शक्तिशाली सत्ता थी जिसे हटाना ब्रिटिशों या अन्य शासकों के लिए आसान नहीं था। इसके कई प्रमुख कारण थे: मराठाओं की सैन्य शक्ति और गुरिल्ला युद्ध नीति। मराठाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही गुरिल्ला युद्ध नीति गणिमी काबा अपनाई थी। यह युद्ध नीति उन्हें मुगलों, निजामों और बाद में ब्रिटिशों के खिलाफ मजबूत बनाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी तेज गति और रणनीति के कारण उन्हें परास्त करना कठिन था। मुगलों और अन्य भारतीय शक्तियों की कमजोरी। जब मुगलों ने मराठाओं से संघर्ष किया तब तक औरंगजेब की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। मुगलों के बाद दिल्ली पर कमजोर शासक आए जो मराठाओं को रोकने में असमर्थ रहे। बंगाल, अवध और मैसूर जैसी अन्य रियासतें अपने अपने संघर्ष में उलझी थी। मराठा संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था। मराठा साम्राज्य केवल एक शासक पर निर्भर नहीं था, बल्कि पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले और गायकवाड़ जैसी कई शक्तिशाली सरदार इसमें शामिल थे। इस वजह से एक व्यक्ति या क्षेत्रों को हराने से मराठाओं की शक्ति खत्म नहीं होती थी। यूरोपीय शक्तियों के साथ सामंजस्य। मराठाओं ने यूरोपीय शक्तियों जैसे पुर्तगालियों, डच और फ्रांसीसियों से संबंध बनाए और उनकी युद्ध तकनीकों को अपनाया। इससे वे आधुनिक हथियारों और युद्ध रणनीतियों में भी दक्ष हो गए हैं। ब्रिटिशों की प्राथमिकताएं। अंग्रेजों ने पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई में अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान दिया। वे सीधे मराठाओं से टकराने के बजाय पहले उन्हें कूटनीतिक रूप से कमजोर करने में लगे रहे। अंग्रेज और मराठाओं के बीच लंबी संघर्ष। मराठा साम्राज्य को हटाने के लिए ब्रिटिशों को 3 बड़े युद्ध अंग्रेज मराठा युद्ध लड़ने पड़े। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 मराठाओं की जीत हुई। द्वितीय आंग्ल में मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक मराठाओं की हार हुई और कुछ क्षेत्रों अंग्रेज के अधीन आ गए हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक हुआ। मराठा साम्राज्य का अंत हुआ और पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा दिया गया। मराठा साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था? मराठा साम्राज्य का पतन आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन का परिणाम था। केंद्रीकरण की कमी, कमजोर नेतृत्व और आर्थिक अस्थिरता, ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के उदय और मुगल साम्राज्य के पतन के साथ मिलकर 19वीं शताब्दी तक मराठा साम्राज्य के पतन का कारण बने। मराठा साम्राज्य विफल क्यों हुआ? केंद्रीकरण का अभाव। मराठा साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण इसके प्रशासन में केंद्रीकरण का अभाव था।
मराठा शासकों ने अपने अधिकांश अधिकार स्थानीय नेताओं को सौंप दिए, जो अक्सर स्वतंत्र रूप से और अपने हितों के अनुसार काम करते थे। छत्रपति और पेशवा में क्या अंतर था? छत्रपति मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च पद था, जो कि वंशानुगत था। यह पद शिवाजी महाराज के वंशज को ही मिलता था। वही पेशवा मराठा साम्राज्य में एक मंत्री पद था, लेकिन 1713 के बाद सत्ता पेशवा के हाथ में आ गई। मराठा साम्राज्य के छत्रपति कौन था? प्रथम राजा थे शिवाजी, अंतिम राजा थे शिवाजी तृतीय। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।